नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। ठाणे के वागले स्ट्रीट स्थित रूपा देवी मंदिर में सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था के 7वें वर्धापन दिवस पर नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया तथा संध्या बेला पर भजन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही आए हुए सभी लोगों को एवं परिसर के लोगों के लिए महाप्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में वर्धापन दिवस के कार्यक्रम में युवा सेना के सिद्धार्थ पांडे, पूर्व नगर सेवक दिलीप बाटक के, भाजपा के ठाणे जिला अध्यक्ष संजय वागुले, समाज सेवक योगेश पाठक, पूर्व सभापति दशरथ यादव, पूर्व नगर सेवक एकनाथ भोईर, समाज सेवक महेंद्र सोडारी, उद्योगपति अरविंद गिरी, अरुण शुक्ल, भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश मिश्रा, रत्नेश दुबे, रजनी पांडे, कृष्णा भुजबल, राष्ट्रवादी के अमित सरैया समेत तमाम अतिथि गणमान्य उपस्थित रहे। यह पूरा कार्यक्रम सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था के सभी पदाधिकारी शिव मोहन पांडे, लाल बहादुर मिश्रा, अशोक मिश्रा, चंद्रभूषण शुक्ला, इंद्रमणि पांडे, संतोष मिश्रा, केसरी प्रसाद मिश्रा, के.बी. मिश्रा, जगदम्बा मिश्रा, जितेंद्र दुबे, भुवन पांडे एवं सभी सदस्यों एवं सहयोगियों द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। बता दें, सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था सामाजिक एवं धार्मिक एवं शिक्षा के क्षेत्रों में पिछले 7 वर्षों से अलग अलग सराहनीय कार्य करती रहती है। उनकी पूरी टीम का स्वागत है। श्रीमान महेंद्र सोडारी जी हमारे से ढेर सारा आशीष, आपका भी हार्दिक स्वागत। धर्मनिष्ठा सदैव बनी रहे। काफी समय से माता रानी का आशीष स्वरूप बंदोबस्त, इनके उज्जवल भविष्य की कामना, वंदन अभिनंदन श्री महेंद्र सोडारी जी। आपका आभार व्यक्त करते हुए हमारी संस्था के प्यारा शोर है भैया का और बड़ा प्यारा गाते हैं। वही गीत मैं सुनना चाहूंगा भैया। द्वारा खोल के रखना माँ। दोनों चुनाव हम सबने बहुत ही शिद्दत से लड़ा। भाई ये पार्टी ही सबका साथ सबका विकास की है, तो सबका ईश्वर उनकी धर्मनिष्ठा कर्तव्य पर हो जाने के बाद अब एक मिनट। और सर जी, आज यहाँ पर सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था द्वारा यहाँ पर जो नवचंडी यज्ञ किया गया, क्या कहना चाहिए सर? ये नवचंडी यज्ञ सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था द्वारा आयोजित है। दिनांक 19 जनवरी 2025 को नवचंडी महायज्ञ का आयोजन सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था के द्वारा, इसमें 9 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यह यज्ञ जो है संपन्न कराई जा रही है। और यह जनहित कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए और सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था के कल्याण के लिए यह यज्ञ कराई जा रही है। यह ब्राह्मणों के माध्यम से, सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था के माध्यम से यह यज्ञ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न हुई है। अभी तक गणेश पूजा से लेकर के और नवग्रह, कुलदेवी पूजा और योगिनी पूजा, वास्तु पूजा, सर्वतोभद्र मंडल पूजा, क्षेत्रपाल पूजा और माँ जगत जननी जगदम्बा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा मैया प्रसन्नार्थ हेतु श्री माता रानी की पूजा भी संपन्न हो चुकी है। अभी हम हवन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम उनके पास ब्राह्मणों को बुलाएंगे और यजमान को बुलाएंगे, बैठ करके हम हवन करेंगे। उसके बाद महाआरती का आयोजन है, उसके बाद संगीत और संगीत के बाद महाप्रसाद का आयोजन सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था के द्वारा कराया गया है। जो ये संबंधी आए हुए मेहमान सभी को महाप्रसाद खवा करके फिर भोजन
करा करके फिर उनको आशीर्वाद प्रदान करके भेजा जाएगा। इसी के साथ हम अपनी गाड़ी को विश्राम देंगे। और सर जी, आज सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था द्वारा जो यहाँ पर नवचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? आज नवचंडी महायज्ञ का किया गया है, हमारे सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था के द्वारा किया गया है। आज संस्था का जो है 7वां वर्धापन दिवस है, उसके उपलक्ष्य में किया गया है। यहाँ पर जो नवचंडी महायज्ञ हो रहा है, जन कल्याण के लिए किया जा रहा है और विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है। सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे, उसके लिए जो है ये नवचंडी महायज्ञ कराया जा रहा है। और सर जी, आज जो संस्था द्वारा यहाँ पर नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, आप लोगों द्वारा क्या कहना चाहिए? सर, ब्राह्मण सेवा संस्था के द्वारा चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो 7वां वर्षगांठ है। ये सभी विश्व कल्याण के लिए ये यज्ञ किया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये सबका कल्याण हो, इसके लिए यज्ञ किया गया है। और आज संस्था का 7वां वर्धापन दिवस है, इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो नवचंडी महायज्ञ का आयोजन आप लोग द्वारा किया गया, क्या करना चाहिए? सर, ब्राह्मण सेवा संस्था की तरफ से नवचंडी महायज्ञ का जो आयोजन हुआ है, इसका मेन उद्देश्य जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए है। और जो कार्यक्रम ये 7 वर्षों से चल रहा है, बाकी और सब लोगों ने बताया ही है, उद्देश्य सबका एक ही है। और इसके माध्यम से हिंदुओं की एकता भी जरूरी है। लोग मिलते जुलते हैं, इस बहाने से प्रचार प्रसार होता है। आज सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था के 7वें वर्धापन दिवस पर जिस तरह यहाँ पर नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, क्या करना चाहिए? नवचंडी महायज्ञ का आयोजन सर्व समाज के हित के लिए सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था हमेशा आज 7 साल हो गया है, ये कंटिन्यू सब समाज के कल्याण के लिए करते चले आ रहे हैं। इसी सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था हमेशा नया से नया कार्यक्रम, हमेशा अच्छा से अच्छा कार्यक्रम धर्म के क्षेत्र में हमेशा कर रहे हैं, हमको मिल करते हैं। और आज के नवचंडी महायज्ञ का संपूर्ण दिवस का कार्यक्रम किस तरह से आप लोगों को? सुबह में हमारा अपना पूजा, नवचंडी महायज्ञ का अपना पूजा हुआ, माता जी का पूजा हुआ, गणेश पूजन हुआ। पूजन होने के बाद में भी नवचंडी महायज्ञ अपना हवन होगा। हवन के बाद में शाम को भजन संध्या का प्रोग्राम है। भजन संध्या प्रोग्राम के बाद में फिर महाप्रसाद का वितरण है। सभी क्षेत्रवासियों से हम लोग निवेदन किए हैं कि सभी क्षेत्रवासियों को महाप्रसाद दे करके उनका आशीर्वाद हम लोग लें। और सर जी, सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था के 7वें वर्धापन दिवस पर यहाँ पर जो नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, क्या करना चाहिए? सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था 7 साल से इस जगह जो है ये प्रोग्राम कर रही है और विश्व कल्याण के लिए और देश के कल्याण के लिए हम लोग यहाँ लगे हुए हैं और जन कल्याण के लिए। और जो है और जी, सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था द्वारा जो आज 7वां वर्धापन दिवस है, इस पे जो आज नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, इस यज्ञ कराने के पीछे उद्देश्य क्या है और संस्था का लक्ष्य क्या है? जी महोदय, ये विगत 7 वर्षों से ये 7वां वर्धापन दिवस है हमारी सर्व ब्राह्मण सेवा संस्था का। उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जीने वाले ये ब्राह्मण समुदाय सदैव पूरे महिषुर इस धरती के सभी प्राणियों के कल्याणार्थ, उत्तम स्वास्थ्य, सुखद प्रकृति, सारी संस्कृति के लिए हाँ वरद स्वरूप विगत 7वां वर्ष विगत 7 सालों से नवचंडी महायज्ञ का आयोजन प्रातः 10 साढ़े 10 बजे से प्रारंभ होता है और मध्याह्न में इसका समापन, फिर संध्या समय अतिथि विशेष को प्रसाद सेवा, उसके बाद महाप्रसाद सेवा, यही नियमित कार्यक्रम चलता है। क्योंकि हम ब्राह्मण वर्ग से हैं, ब्राह्मण इस धरती पे उसकी गणना देवों में की गई है, ऐसा वेद वेदांत कहता है हमारा। उन्हें मनुष्यों में गणनाओं की नहीं की जाती है। ये माध्यम है देव और मानवों के बीच की। तो इसमें एक सूक्ति है हमारी कि सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए,
हम ब्राह्मणों के पास देने के लिए रखा ही क्या है। हाँ, अगर चाहें तो जीने की अदा ले जाएं, जीने की अदा ले जाएं, आशीर्वाद ले जाएं, शुभकामना ले जाएं, शुभेच्छा ले जाएं। और यह संस्था इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य करती है? ये बंधु जीवन के सर्वांगीण अनिवार्य क्षेत्रों के सारे क्षेत्रों में दायरा हमारा सीमित है, लेकिन इसमें परिचित हर संपर्की व्यक्ति जिनकी समस्या, सहयोग का आमंत्रण, निमंत्रण या प्रार्थना पत्र आता है, उसे यथाशक्ति एन केन प्रकारेण आपसे उनसे हमारी संस्था के पास जिस तरह की भी सहयोग की सिफारिश आती है, एन केन प्रकार उसकी पूर्ति करने का पूरा प्रयास होता है और भविष्य में भी यही प्रयास रहेगा। कि फूल मेरे हों तेरी शाखें हों, फूल मेरे हों संस्था कह रही है। एक भाव है संस्था का, हमारे अध्यक्ष श्री एल.बी. मिश्र जी का, हमारे वरिष्ठ आदरणीय जनों का। फूल मेरे हों तेरी शाखें हों, तेरा आकाश मेरी पाखें हों, प्यार की शर्त सिर्फ इतनी हो, तेरा सपना हो मेरी आंखें हो। परिवार के ही नहीं, मानव मात्र हमारे संपर्क में आए हुए हर अभिष्ट व्यक्ति के सहयोग के लिए, उत्तम भविष्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हर संभव प्रयास के लिए कटिबद्ध हैं हम। हाँ, उसी इस वर्धापन दिवस पे नवचंडी महायज्ञ, प्रसाद वितरण और जन कल्याणार्थ वैदिक मंत्रोच्चार से श्री शुक्ल जी हमारे वो कई कार्यक्रमों का विराम देके यहाँ उपस्थिति दर्ज कराए हैं। हाँ, ढेर सारी शुभेच्छाओं के साथ हाँ, ये ब्राह्मण सेवा संस्था जन कल्याण के भाव के लिए हाँ, एक बार पुनः माता जी का प्रणाम करते हुए जय माता दी। प्रेम से बोली जीवदानी महारानी की। अरे की बाहरी से सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाहरी से सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाहरी से सवार रूपवा मनवा मोहत बा।